धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे चुन चुन कर ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जिनके जरिए सांप्रदायिकरण किया जा सके और वोटों का ध्रुवीकरण कर सत्ता फिर से हासिल की जा सके। लगातार ऐसी तस्वीरों से धाकड़ खबर आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ अवगत कराता जा रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अलीगढ़ से एक ताज़ा तस्वीर आई है जो आपके सामने रखना ज़्यादा बेहतर होगी। हालांकि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, हो सकता है बहुत सारे लोग अवगत भी इससे हो चुके हों। वैसे हम भोपू मीडिया तो है नहीं कि 4 दिन पुरानी भी कोई खबर हो उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बता के आपके सामने पेश करें, लेकिन फिर भी खबर है उससे आपको रूबरू कराने की हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसी को करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदू शख्स है, मजदूरी करता है, बहुत गरीब सा है, अपने घर में एक मज़ार बना लेता है। मज़ार जब कैसे नहीं बनती, आप लोग भी जानते हैं मज़ार कैसे बनती है। जहाँ कोई बुज़ुर्ग, कोई सिद्ध पुरुष होते हैं, अगर उनका वहाँ पे इंतकाल हो जाता है, मौत हो जाती है और उनकी वहाँ कब्र होती है, उसी जगह पे मज़ार बनाई जा सकती है। लेकिन उसने ला के अपने घर में कुछ ईंटें रख ली और 2 छोटी छोटी मज़ार तैयार कर ली। वहीं बगल में उसने माता की मूर्ति भी लगा ली, उसकी भी पूजा अर्चना करने लगा और मज़ार को भी पूजने लगा। आसपास के लोग भी वहाँ पे आने लगे, उनकी भी आस्था थी। जलेसर वाले बाबा के नाम से, जलेसर वाले पीर बाबा के नाम से ये मशहूर हो गया। और जब ये मशहूर हो गया तो ये मामला बजरंग दल वालों की नज़र में आ गया। बजरंग दल वालों ने फ़ोटो खींची और फ़ोटो खींचने के बाद ट्वीट कर दिया, अधिकारियों को बाकायदा पत्र लिख दिया। यहाँ के जो संयोजक बताए जा रहे हैं अलीगढ़ के बजरंग दल के संयोजक गौरव शर्मा, उन्होंने कह दिया कि साहब ये तो लैंड जिहाद हो रहा है। पहले हिंदुओं के इलाके में ऐसे मज़ार बनाया जाएगा, फिर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जाएगा, फिर उनके तमाम ज़मीनों और प्रॉपर्टियों को कब्जा कर लिया जाएगा और ये जिहादियों के ज़रिए एक बड़ी साजिश की जा रही है। इसके बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई, मौके पर पहुँच गई, उसको भी बुला लिया। हाँ भाई बताओ, उसने बताया साहब जलेसर वाले पीर बाबा से हमारी आस्था है, हम वहाँ पर जाते रहते हैं और हमने अपने घर में ये बना ली कि इसको फ़ौरन हटा दो। उसने वो फ़ौरन हटा भी दिया। लेकिन अब इस मामले में कुछ चीज़ें और सामने आई हैं जिसके बाद ये खबर और बड़ी हो गई, क्योंकि मज़ार हटने के बाद जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग, वो इस बात से खासे नाराज़ हैं कि बाहर के लोग आके आखिर हमारे मोहल्ले में इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, उनको क्या मतलब बनता है, क्योंकि यहाँ तो कोई मुस्लिम भी नहीं रहता। और ये मज़ार जो आसपास के तमाम लोग हैं, हालांकि मज़ार जैसे मैं बता चुका हूँ नहीं होता है ये, लेकिन ये मज़ार जो है आसपास जो तमाम लोग हैं वो सब हिंदू हैं। मैं आपके सामने बाइट भी रखूँगा, लेकिन सबसे पहले ले लीजिए जानकारी। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर को डिटेल के ज़रिए रखने की कोशिश कर रहा हूँ, अलीगढ़ ज़िला है उत्तर प्रदेश का, दहली गेट यहाँ का थाना है, खैर रोड पड़ता है। खैर यहाँ की एक तहसील है, उसको जाने वाले रोड को खैर रोड कहते होंगे, आप समझ गए होंगे। वहाँ पर इंदिरा नगर के नाम से एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में एक शख्स रहते हैं जयपाल सिंह। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यही जयपाल सिंह जी हैं जो मुख्य पुजारी बताए जा रहे हैं उस माता के मंदिर के, और वहाँ पे जो बनाया गया कथित तौर पे मज़ार है उसके। इन्हीं पर आरोप लग रहा है कि ये शायद किसी जिहादी के चक्कर में आ गए, इन्होंने किसी जिहादी से पैसा ले लिया है और जिहादी से पैसा लेके इन्होंने अपने घर में मज़ार बना दिया। सबसे पहले आप इस मामले में देखिए कि बजरंग दल के नेता कैसे इस मामले को हवा दे रहे हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। देखिए, विश्व में अशांति के केवल 2 ही कारण हैं, एक तो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ और दूसरा इस्लामिक जिहाद। और इस्लामिक जिहाद अलीगढ़ में ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में इस समय देखने को मिल रहा है। इसी इस्लामिक जिहाद के चलते अलीगढ़ में एक हिंदू परिवार में इस्लामिक जिहादियों द्वारा उस परिवार को धन का लालच देकर या अन्य प्रकार का कोई लालच देकर उसके घर में मज़ार बनवा दी जाती है। मज़ार की सूचना बजरंग दल को मिली और सूचना मिलते ही अलीगढ़ बजरंग दल ने कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को इसके विषय में बताया और वो मज़ार हटवा दी गई है। लेकिन विषय अलीगढ़ की मज़ार हटने का नहीं है, इस प्रकार का प्रोपेगेंडा पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश में ये व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि इस्लामिक जिहादी केवल यही चाहते हैं कि विश्व में अगर कोई धर्म रहे तो केवल रहे इस्लाम, जो कि पूरी तरह से गलत है। भारत सरकार को और राज्य सरकारों को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है और इस प्रकार के जिहाद पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। सुन लिया आपने, ये बजरंग दल के नेता हैं जो इस पूरे मामले को लैंड जिहाद बता रहे हैं, जिहादियों की साजिश बता रहे हैं, ना जाने क्या क्या बता रहे हैं और धर्म परिवर्तन से भी इसको जोड़ रहे हैं। लेकिन इस बाबत जब पूछा गया जयपाल सिंह से जो वहाँ ये सब चीज़ें कर रहा है तो उसका क्या कहना है, उसकी ज़बानी सुन लीजिए। जो आए थे उन्होंने कहा ये क्या है, तुम हिंदू में रह रहे हो और मुसलमान की
मैं तो मियाँ बाबा को जलेसर वाले सभी मानते हैं, हिंदू मुसलमान सभी जाते हैं वहाँ पे, मैं भी मानता हूँ। मैं खाली काम करने के बाद मैं बाबा और माता काली मैया भोलेनाथ की सेवा करता हूँ और सभी आते हैं, सभी नहा धोवाते हैं, सभी सेवा करते हैं, सभी को आराम मिलता है। कितने समय से आपने ये मजार अरे बनाया यही है? साल भर भैया कुल। आपकी आस्था कैसे है कि आपको ये जलेसर का ये मजार बनाना चाहिए यहाँ पर? अरे मैं तो पहले से ही सेवा करता था, पूजा पत्री वैसी जो मानते थे। अब मेरी जो जगह है तो मैंने यहाँ पे ढक ली। बजरंग किन लोगों ने ऐतराज उठाया था? अब जे तो मुझे जानता हूँ कौन लोग थे, ऐसी आप जैसे भाई आए थे, उन्होंने फोटो खींचा और बजरंग दल के लोग आए थे? मैं ना जानता बजरंग दल के थे कौन थे, आप जैसे। किसने आपको बुलाया था? हाँ मैं चौकी गया था, उन्होंने क्या कहा? दरोगा जी ने कहा आप तुमने हिंदू धर्म में होते हुए तुमने मजार बनाई है। मैंने कहा मैं तो बाबा को मानता हूँ, हर एक घर में मानते हो, ये हुआ वो हुआ, आपको वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे लोग। मैंने आप हटा दीजिए, मैंने हटा दी। तो जयपाल सिंह की बात आप सुन चुके हैं और फिर आप बात सुन चुके हैं अभी तक बजरंग दल के नेता की। अब कुछ महिलाओं की बाइट्स आपके सामने रख देते हैं, जो महिलाएं इस बात से नाराज़ हैं कि यहाँ से मज़ार को हटा दिया गया है। हालांकि फिर मैं स्पष्ट कर दूँ, ये मज़ार नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी आस्था का विषय है और आस्था से बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। भैया सुन लीजिए किस तरीके से महिलाएँ इस पूरे मामले पर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रही हैं। हमें तो आस्था बहुत बढ़िया ही कि ये बाबा ये जलेसर वाले भाई बहुत रक्षा कर रहे हैं। ये किसी से पैसा नहीं लेता बंदा, ये तो गलत किसी ने इल्जाम लगाया, हम एतराज उठाते तो अच्छा था। ये तो आन मोहल्ला के उठा रहे हैं, उनको क्या परेशानी? रामनगर को यहाँ एतराज उठाए हुए हमें क्या मालूम वो कौन है, कहाँ का है? मनोज यादव है और हम तो उसे जानते भी नहीं बेचारे को। और इनका सहयोग करेंगे? हाँ हम तो सहयोग करेंगे। हमने तो इनसे कई बार कही चलो थाने, हम सब सबरे चल रहे हैं थाने पे, जे जाते ही ना बेचारे डर के मारे। सीधे आदमी जेना है, जेना पैसा टका लेत काल से बेचारो बीमार होगा ना तो नहीं सही अपने आप जे सही करे आते हैं और ना काल से धन नहीं ले ना कछ ले, पैसा अपने आप ही वो अपने पूजा पत्री कर रहा हो, वो मोहल्ला वाले ना का वो सताए ना रहो और ना का वो डोरा दे। सुन लिया आपने। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने समेट के रखने की कोशिश की। अब सोचिएगा, आप कभी किसी मज़ार पे गए हैं? एक बार मैं गाज़ियाबाद जा रहा था दिल्ली से, तो यहाँ करहेड़ा पारे एक जो है मज़ार है, वहाँ पे बाइक पंक्चर हो गई। मेरा साथी बाइक बनाने चला गया, मैं वहाँ खड़ा हो गया। पत्रकार हूँ तो उस नाते दूसरी चीज़ों को देखने लग जाता हूँ। मैंने नोटिस किया जुमेरात का दिन है, यानी कि बृहस्पतिवार का दिन, और मज़ार पर 90-95% आने वाले लोग जो हैं वो हिंदू हैं और मुस्लिमों की तादाद वहाँ पे बहुत कम है। लेकिन अब ये चीज़ भी इनको खल रही है क्योंकि सामने चुनाव दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब इन्हीं चीज़ों के नाम पे लड़ा लो लोगों को। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।